अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आगाज़ होता है सुबह के नाश्ते से। आज सुबह के नाश्ते में थी आलू की कतलियाँ। अब किस किस के घर में आलू की कतलियाँ बनाई जाती हैं और खाई जाती हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ तो बहुत शौक़ से नाश्ते में पराठे के साथ खाई जाती हैं। उसके बाद घर के कामों से फ़ारिग होकर मैं इमाम बारगाह आ गई थी, क्योंकि अय्याम फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में मजालिस का सिलसिला जारी है। शहज़ादी फ़ातिमतुज़ ज़हरा बिन्ते रसूल अल्लाह की शहादत के हवाले से 2 तारीख़ें मनक़ूल है, जिसमें पहली तारीख़ जो है वो 13 जमादुल अव्वल और दूसरी तारीख़ 3 जमादुल सानी मिलती है। तो इन दोनों तारीख़ के दरमियान 20 दिन का फ़ासला है। इन 20 दिनों को अय्याम फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से जो है वो मनाया जाता है, ताकि बीबी की ज़ात अक़दस पर उनकी जो ज़िंदगी गुज़री, बीबी ने क्या क्या मसाइब गुज़रे, बीबी ने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी। कुल 18 बरस का सिन है बिन्ते रसूल का, और बीबी ने उन 18 बरस में वो काम किया कि जो कोई ना कर सकी। बीबी के ज़ात तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम ख़वातीन के लिए मशाल राह हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीक़े से गुजारना चाहते हैं तो इसके लिए जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात बेहतरीन मिसाल है। हाँ, हम बीबी जैसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, मगर उनकी कनीज़ होने के हवाले से, उनकी चाहने वाली होने के हवाले से या उनके चाहने वाले होने के हवाले से हम अपनी ज़िंदगी को कुछ बेहतर बना सकते हैं। तो ये 20 दिन बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ ज़ाकिरीन, मुख्तलिफ़ ज़ाकिराएँ जो हैं वो बीबी की ज़ात अक़दस पर रोशनी डालती हैं, जो हमारे लिए बेहतरीन हिदायत का ज़रिया है। बस फिर मजलिस अज़ा ख़त्म हुई तो मैं घर आ गई, और घर आके हो गया था शाम की चाय का टाइम। और शाम की चाय के साथ आज मैंने बनाए थे काले चने और आलू की चाट, जो कि फ्राई होके बनती है। मुझे बहुत पसंद है, मुझे और मम्मा को काले चने बहुत पसंद है। बाबा भी खा लेते हैं, और साथ में मैंने इसके ऊपर पापड़ी डाली थी, वो भी घर की बनी हुई थी। अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इन चनों की रेसिपी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और साथ में थे रिंग्स, जो कि हमारी शाम की चाय अधूरी अगर रिंग्स ना हो। बाबा को बहुत पसंद है तो ये फ्राई कर लिए थे, और काले चनों के साथ भी ये रिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। पापड़ी का तो अपना ही मज़ा है। तो ये बनाए थे। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये कोशिश की जाती है कि भाई घर में कुछ ना कुछ बना लिया जाए। तो चनों को एक दिन पहले मम्मा ने बॉयल किया था, तो बस इसकी चाट बना ली। आपके यहाँ ये चने किस तरह से बनते हैं और पसंद किए जाते हैं या नहीं किए जाते, तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आप फुल प्रोटीन डाइट कर रहे हैं तो काले चने बेहतरीन ज़रिया हैं प्रोटीन और फाइबर का। और अगर सुबह में बच्चों को जो है वो 10 से 12 दाने भिगो के नाश्ते में काले चने और 3 से 4 बादाम भीगे हुए दे दिए जाएं, तो जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके दिमागी नशोनुमा के लिए बहुत बेहतरीन है ये काले चने। अच्छा, मैं सही तरीक़ा आपको बता देती हूँ। आपने करना ये है कि रात में सोते वक्त आपने 10 से 12 चने, काले चने के दाने ले लेने हैं, और 3 से 4 या 4 से 5 बादाम आपने ले लेने हैं, और इन्हें 1 कप पानी में भिगो के रख देना है। और सुबह जो है जब बच्चे स्कूल जाने लगे या नाश्ता करने लगे तो वो पानी फेंक के आपने चने और बादाम बच्चों को खाने के लिए दे देने हैं भीगे हुए। और ये देखिए जनाब यासूब साहब जो हैं वो
ट्रे में जाके बैठ गए। ये हमेशा ही करते हैं, ट्रे खाली मिलती है खुद जाके बैठ जाते हैं। और फिर इंसान इन्हें कुछ कह भी नहीं सकता पापा के सामने, क्योंकि अगर इन्हें कुछ कहेंगे तो आपको ही डांट पड़ जाएगी, क्योंकि बाबा के बकौल ये बच्चे के सीखने की उम्र है, तो वो जो कर रहा है उसे करने दो। 7 साल तक तो मौला का वैसे ही फरमान है कि बच्चे को रोक टोक ना करो। हाँ, 7 साल के बाद उसकी तरबियत का सिलसिला तो खैर रोज़ अव्वल से ही जारी होता है, लेकिन ये है कि 7 साल तक बच्चे को ना डांटो ना मारो। और यहाँ जो है वो बाबा अनार ले आए थे, तो इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद आप लोगों को तो पता है अनार हमारे यहाँ कौन काटता है। और यहाँ यासूब साहब का ओट्स बॉयल हो रहा था, और साथ ही साथ जो है वो आज शब जुम्मा है, तो मम्मा ने आज बनाया था लौकी गोश्त। हमारे यहाँ सब्ज़ी भी जो है ना वो गोश्त के बगैर नहीं खाई जाती, तो वो ये है कि लौकी गोश्त बन रहा था, यहाँ यासूब का खाना तैयार हो रहा था। अब हम इन्हें अनारों को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अच्छा, हमारे बाबा का कहना ये है कि जनाब दवाएं खाने से बेहतर है कि ग़िज़ा से अपना इलाज करो। दवाएं भी तो इतनी महंगी महंगी खाते हो, तो फल खा लो ताकि जो है वो दवा खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो यहाँ मैंने अनार को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, और साथ ही साथ मैंने भिगो दिए थे चावलों को कुछ देर भिगोएंगे, और उसके बाद इन्हें बॉईल कर लेंगे। हमारे यहाँ बॉइल्ड राइस, प्लेन राइस ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं बनिस्बत भगरे हुए चावल के। भगरे हुए चावल भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो आपकी सेहत के लिए भी बेहतर है, और वैसे भी बॉइल्ड राइस पसंद किए जाते हैं। और यहाँ मैं जो है ना वो आके बैठ जाती हूँ जब अनार छिल रहे होते हैं पापा के साथ, और मुझसे ना सब्र नहीं होता, बस जहाँ अनार छिलने शुरू हुए और मैं खाना शुरू हो जाती हूँ। और फिर हो गई थी मगरिब की अज़ान, तो नमाज़ पढ़ी, शब जुम्मा थी, शब दुआ है। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह हमारे अर्ज़ पाकिस्तान पर अपना ख़ास रहम फरमाए, और हमारे जो बहन भाई बैतुल मुक़द्दस में परेशान हैं, अल्लाह उनकी आसानी करे और हमारे लिए भी आसानियाँ करे। और यहाँ मज़ेदार सा सालन तैयार हो गया था। मुझे लौकी गोश्त का सालन ना इस तरह से, जो लौकी के पीस आते हैं ना, इस तरह पसंद है। और बहुत से लोगों को कुचली भी पसंद है, लेकिन मुझे ना आलू गोश्त का जैसे शोरबा होता है ना, उस तरह का पसंद है। और यहाँ मैंने चावल बॉयल कर लिए थे। प्लेन राइस के साथ जो है ना वो मैं चटनी अचार भी खा सकती हूँ, और भगरे हुए चावल मुझे इतने पसंद नहीं है। और यहाँ जो है वो यासूब के खाने के लिए मैंने अंडा बॉयल कर लिया था, और साथ ही साथ ओट्स भी बॉयल हो गया था। अच्छा, इंशाल्लाह मैं जो है ना वो वीडियोस मेरे पास मौजूद है, मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। छोटे बच्चों की ग़िज़ा के हवाले से उन्हें क्या खिलाया जाए, किस तरह खिलाया जाए, तो ये है कि इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी। और यहाँ यासूब के लिए जो है वो मैंने सेब को पानी में बॉईल करके दालचीनी के साथ जो है वो पानी में बॉईल करके रख लिया था। आप इसका कलर जो देख रहे हैं डार्क हो गया है, वो बेसिकली दालचीनी का कलर है। इसकी रेसिपी मैं शायद दे चुकी हूँ, या नहीं दी तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी कि बच्चों को, हाँ नहीं, मैं शेयर कर चुकी हूँ, बच्चों को फ्रूट्स किस तरह से खिलाया जाए। और यहाँ जो है वो अनार खा लिए थे, जो बाकी बचे अब इन्हें फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये रात को काम आएंगे। जब भूख लगती है तो फिर ये रात में काम आते हैं। और फिर जनाब डायपर चेंज होने का वक्त आ गया, तो यासूब साहब जो है ना वो बस भाग जाते हैं। डायपर चेंज करने के बाद यासूब देख रहे थे अपने कार्टून। माशाल्लाह से मेरा बेटा जो है ना वो 1 से 20 तक काउंटिंग और कंप्लीट ABCD पढ़ने लगे, साथ साथ रिपीट करते हैं। अच्छा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ना ये भी शेयर करूँगी कि बच्चों को कौन से कार्टून्स दिखाने, कौन से जो है वो पोएम सुनानी है, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी। और फिर यहाँ जो है वो नज़र और फातिहा दिल रही थी, क्योंकि शब जुम्मा है, तो अपने मरहुमीन को फरामोश नहीं करना चाहिए। जो इस दुनिया से हमारे प्यारे चले गए, उन्हें याद करने का बेहतरीन दिन है शब जुम्मा, क्योंकि जो इस दुनिया से चले गए अब हम उन्हें इसी तरह से तोहफ़ा बेच सकते हैं। तो यहाँ जो है वो नज़र और फातिहा का एहतमाम किया था। ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ख़ास चीज़ बनाई जाए, आप नॉर्मली जो भी घर में खाना बना रहे हैं रोज़मर्रा में, आप उस पर नज़र और फातिहा दे सकते हैं। तो यहाँ जो है वो मरहुमीन की फातिहा और 4 मासूमीन की नज़र।
उनको हदिया किया, ये बेहतरीन ज़रिया है उन्हें याद करने का, क्योंकि अब वो इसी चीज़ के मोहताज हैं। और फिर रात को जो है ना वो बाबा मुझसे कहने लगे कि यार तुमने जो है वो मरहूमीन को उनके पसंद का खाना तो भेज दिया, लेकिन हमारे मरहूमीन मीठा भी बड़े शौक़ से खाते थे। बेसिकली उनका ये फरमाइश थी कि अब मीठा बना लो। तो खैर मैंने जो है वो सूजी, मखाने, गोंद और ड्राई फ्रूट्स का हलवा बनाया। ये जो आजकल चिकनगुनिया चल रहा है ना, उससे निजात का बेहतरीन ज़रिया है कि अपनी डाइट में मखाने और गोंद का इस्तेमाल बढ़ा दें, तो उससे जो आपके पैरों में, जोड़ों में दर्द है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे, यासूब को और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।